जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रिय बंधुओं, आइए आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राधा ब्रजगृह संगम में। तो आज की चर्चा का विषय है गंडमूल नक्षत्र और उनके फल। क्या नुकसान होता है इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक के लिए, और फल भी मिलता है तो कैसा कैसा फल मिलता है, किस किस चरण में जन्म लेने पर फल मिलता है। तो आइए, 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनको गंडमूल नक्षत्र नाम से बोला जाता है। उनके नाम अलग अलग हैं। नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूला नक्षत्र और अंतिम नक्षत्र और है वह है रेवती नक्षत्र। ये 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल के होते हैं। सभी गंड नक्षत्रों की शांति जन्म से 27वें दिन तक करा लेनी चाहिए। 11-12 दिन के बाद से लेकर 27वें दिन तक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, 10वां हिस्सा हवन, अन्न वस्त्र दान, ब्रह्म भोजन आदि बिल्कुल निर्विघ्न होकर कंजूसी त्याग करके करवाने चाहिए। जाप जब से बालक की आयु बढ़ती है, जाप और जो जप होता है उससे बालक की आयु बढ़ती है, बालक गुणवान होता है तथा निरोगी रहता है। मूल शांति ना करने से कालांतर में कुछ समय बीतने के बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि उसको गंडमूल इत्यादि दोष लगे हैं, जिसके कारण बालक हठीला, दुर्बुद्धि वाला और रोगी भी बन जाता है। बच्चे के जन्म से लेकर, गंडमूल के बच्चे के जन्म से लेकर पिता को 27 दिन तक संतान का, गंडमूल जातक का मुख नहीं देखना चाहिए। मुख देखे गंडमूल की शांति में, गंडमूल की शांति कराने के बाद में, तो हम आपको बताते हैं ये जो 6 नक्षत्र थे उनमें से किस नक्षत्र में और उसके किस चरण में जातक को क्या नुकसान है और लाभ भी है। तो लाभ कौन सा है और किस किस के लिए नुकसान है। जातक जब जन्म लेता है गंडमूल के नक्षत्र में, तो अगर परेशानी होती है तो वो स्वयं को भी होती है, उसे माता पिता को भी होती है और दादा दादी के लिए भी होती है, और तो कहें तो जो मामा पक्ष है, नाना का पक्ष जो होता है, वहाँ पे भी अगर वो मुंह देखते हैं और गंडमूल में बच्चा हो बिना शांति कराए अगर वो देखते हैं तो उनके लिए भी नुकसान देह होता है, सबके लिए नहीं है। गंडमूल का बच्चा भाग्यवान भी होता है। अब बताते हैं किस चरण में जन्म लेने पर नाशवान बनता है और किस चरण में उत्पन्न होने के बाद में लाभदायक होता है। तो अश्विनी नक्षत्र में जब संतान जन्म लेती है तो उसके भी 4 चरण होते हैं। तो प्रथम चरण में जन्म लेने पर पिता को भय उत्पन्न होता है। जब संतान प्रथम चरण में जन्म ले अश्विनी नक्षत्र में, तो पिता के लिए भय बन जाता है, डर बन जाता है, ऐसी उससे क्रियाएं होती हैं कि पिता को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और अगर दूसरे चरण में जन्म लेता है तो सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है।
4 चरण है, उसमें से तीसरा चरण जब आता है तो उसमें अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जो जातक जन्म लेता है वह बड़ा होकर के मंत्री पद की चेष्टा करता है, मंत्री पद प्राप्ति भी हो सकता है। और चौथे चरण में जन्म लेने के बाद में वो बड़ा होता है तो मुझे राज सम्मान इत्यादि प्राप्त होते हैं। आइए, ये था अश्विनी नक्षत्र, उसके लाभ और हानि। अब श्लेषा नक्षत्र में जन्म लेता है, ये भी गंडमूल का नक्षत्र है, तो उसमें भी 4 चरण हैं और पहले चरण में जन्म लेने पर सुख प्राप्त होता है। दूसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसके द्वारा धन की हानि होती है। हो सकता है बच्चा बीमार पड़ जाए, हो सकता है बच्चा और भी कोई ऐसी क्रियाएं बड़ा होकर के करे जिससे धन का नाश हो। और अगर श्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में कोई संतान जन्म लेती है तो वह माता के लिए अच्छी नहीं होती। और श्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में देने वाला जातक पिता के लिए उत्तम साबित नहीं होता, नाशवान होता है, बुराई की जड़ बनता है। अतएव गंडमूल के सभी नक्षत्रों की पूजा 27वें दिन करा लेनी चाहिए। और आश्लेषा के बाद में एक मघा नक्षत्र आता है। मघा नक्षत्र में क्या होता है, उसमें भी 4 चरण हैं। उसमें पहले चरण में अगर कोई संतान जन्म लेती है, जातक जन्म लेता है, तो माता के लिए कष्टमय बनता है, कष्ट पैदा करता है, पिता के लिए भय बन जाता है। और अगर तीसरे चरण में जन्म लेता है तो सुख समृद्धि उसके पास में होती है, सुख समृद्धि में होता है। चौथे चरण में मघा नक्षत्र के में किसी जातक का जन्म होता है तो वह धनी बनता है और विद्वान बनता है। अब उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, उसमें पहले चरण में जन्म लेता है तो वह बड़े भाई के लिए कष्टमय बनता है। कोई जातक अगर उसका कोई बड़ा भाई होगा, उससे पहली संतान होगी, बड़े भाई के लिए भी वह कष्टमय बनता है। और उससे अगर कोई छोटी संतान उत्पन्न होगी बाद में, तो उसके लिए भी कष्टमय कब बनता है, जब दूसरे चरण में, ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने के बाद में छोटे भाई के लिए कष्टदायक बनता है। और तीसरे चरण में जब जन्म लेता है कोई जातक ज्येष्ठा नक्षत्र के में, तो वह माता के लिए भी नुकसानदायक होता है। और अगर ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में किसी जातक का जन्म होता है तो वह अपने लिए भी नुकसानदायक होता है, स्वयं नाश करता है, अपनी बुद्धि को सहन नहीं कर पाता और अपने लिए ही नाशवान बन जाता है। उसके बाद में मूला नक्षत्र आता है, उसके भी 4 चरण हैं। और पहले चरण में जन्म लेने पर पितृनाश करता है, पिता के लिए नुकसानदायक होता है। दूसरे चरण में अगर जन्म होता है तो माता के लिए नुकसानदायक और नाशवान होता है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाला मूला नक्षत्र में धन का नाश करता है। अगर ये 3 चरण निकल जाते हैं तो एक चौथा चरण बचता है। अगर उसमें जातक की उत्पत्ति होती है, जातक जन्म लेता है, तो शांति से रहता है और सुखमय होता है। मूला नक्षत्र का चौथा चरण सभी जातकों के लिए लाभदायक है। अगर रेवती नक्षत्र में कोई संतान जन्म लेती है तो वह जातक, रेवती नक्षत्र में उत्पन्न जातक पहले चरण में जन्म ले तो राजमान और सुख के लिए प्राप्त होता है, सुख भोगता है और राजमान, राज सम्मान प्राप्त करता है। दूसरे चरण में जन्म लेने पर मंत्री पद की प्राप्ति होती है। अगर वह जोर लगा के पढ़े लिखे और जैसी प्रवृत्ति पालता है उसी में मंत्री पद की प्राप्ति कर लेता है। अगर तीसरे चरण में रेवती के में किसी जातक का जन्म होता है तो धन और सुख की प्राप्ति होती है।
और अगर रेवती चरण के चौथे चरण में, रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो वह बड़ा होकर के अनेकों कष्टों को भोगता है और अपनी बुद्धि का नाश करता है। अतएव इसीलिए बताया गया है किसी भी जातक के लिए माता पिता को, और उसके कर्तव्य हैं माता पिता के, कि कोई भी जातक गंडमूल में उत्पन्न होता है तो उसकी शांति 27 दिन में करा लेनी चाहिए। अगर इनमें भी किसी कारणवश ना पूछने के कारण कोई भी कारणवश शांति ना करा पावे तो वही नक्षत्र कभी भी जब याद आ जाए और ये चेष्टा हो, कष्ट होने लगे और जब ज्योतिष की तरफ ध्यान जाए और डोर लग जाए रोगों से, दोषों से इत्यादि कष्टों के बाद में ठाकुर जी पे स्मरण जाए कि ये हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, कैसा होगा इसका फल, तो फिर उसकी कुंडली दिखा करके अगर वह गंडमूल में, तो वो नक्षत्र जिसमें उस बात जातक का जन्म हुआ है उसी नक्षत्र में गंडांत की, गंडमूल नक्षत्र की शांति करा लेना उचित होता है, लाभदायक होता है, जिससे वह संतान भाग्यशाली बन सके, भाग्यवान बन सके। तो ये हमने आपको बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट देना ना भूलें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।